इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग बन के रह गया है। मोदी के इशारे पर सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। जब ये लोगों को सर्वे कराया है और जब सर्वे में जानकारी हो गई है कि बिहार के लोगों ने तो ठाना है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री 25 में बनाना है, तो ये लोग जो है डर गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज उसको मतदान से वंचित करना चाहते हैं। आप 8.5 करोड़ मतदाता की पुनरीक्षण की बात महज 25 दिन में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले थे मेरी पहचान मेरी आधार, प्रधानमंत्री बोलते थे, आज उसी आधार को आप मान नहीं कर रहे हैं। ये आरएसएस की चाल को बिहार के लोग समझ चुके हैं। जब तक चुनाव आयोग ये तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेता है तब तक बिहार के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से पूरे बिहार में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उससे ऊब करके आम जन, बिहारी, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आहूत बिहार बंद के दौरान कांटी के विधायक मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बंद कर रहे अपने समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने बंदी को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान विभिन्न जगहों पर विधायक इस्राइल मंसूरी चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश है। विधायक मंसूरी ने इस दौरान अपनी बात को रखते हुए कहा कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर गरीब और वंचित तबके के लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोगों के नाम बिना किसी जांच के जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह सीधा सीधा मतदाताओं के साथ धोखा है। मंसूरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग पर दबाव डालकर अपने फायदे के लिए मतदाता सूची में हेर फेर करवा रही है। चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है। उनको पता है कि बिहार में तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो डरकर यह सरकार चुनाव आयोग को आगे खड़ा कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि राजद इस तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि मतदाता पुनरीक्षण को चुनाव आयोग वापस नहीं लेती है तो उनकी पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। देखिए, पूरा बिहार महागठबंधन के निर्देश पर हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार के आम आवाम, छात्र, नौजवान, गरीब, किसान तमाम लोग इस जो मतदाता सूची पुनरीक्षण जो निर्वाचन आयोग का जो तुगलकी फरमान आया है उसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है, स्वतः बंद है। आम जनों तमाम वर्गों का समर्थन प्राप्त है कि किस तरीके से सरकार जो है चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रही है और महज 25 दिन में 8.5 करोड़ मतदाता के पुनरीक्षण की बात कर रही है। जो बिहार हमारा बाढ़ से प्रभावित इलाका है, हमारा यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग लगभग 4 करोड़ मजदूर बिहार से बाहर जो है से अपना रोजी रोटी के लिए पलायन की भी स्थिति बड़ी बुरी है। वैसे परिस्थिति में आप 25 दिन में जो है सो 8.5 करोड़ मतदाता की पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस सरकार को लोग सर्वे करा करके देख लिया है जिस तरीके से पूरे बिहार में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उससे ऊब करके आम जन, बिहारी, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब ये लोगों को सर्वे कराया है और जब सर्वे में जानकारी हो गई है कि बिहार के लोगों ने तो ठाना है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री 25 में बनाना है, तो ये लोग जो है डर गए हैं और डर करके चुनाव आयोग को आगे करने का काम इन लोगों ने किया है कि चुनाव आयोग को आगे कर करके मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर दलित, पिछड़ा,
जनजाति पिछड़ा समाज और गरीब समाज जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप उसको मतदान से वंचित करना चाहते हैं, मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं। अभी अभी हाल में आपने देखा होगा कि 6 महीना पहले किस तरीके से सर्वे के नाम पर पूरे बिहार वासी को पैनिक कर दिया गया। सर्वे के नाम पर लोग त्राहिमाम हो गए, लोग बाहर में रहने वाले लोग भाग भाग के घर आए और किस तरह से व्यवस्था हो गया, घर घर में झगड़ा हो गया। लेकिन अब कहाँ चलेगी सर्वे की बात, शांत हो गई। इसमें समय लगता है, पहले भी कानून बनती रही है तो कानून को प्रक्रिया के तहत जो है धीरे धीरे पूरा किया जाता था। आज तुगलकी फरमान में जैसे नोटबंदी कर दिए, आप राताराती नोटबंदी कर दिए, इससे अर्थव्यवस्था गिर गया। आप उसी तरीके से तुगलकी फरमान में आप 8 साढ़े 8 करोड़ मतदाता की पुनरीक्षण की बात महज 25 दिन में कर रहे हैं। और आप सरकार का जो आधार है, प्रधानमंत्री बोले थे मेरी पहचान मेरी आधार, प्रधानमंत्री बोलते थे, आज उसी आधार को आप मान नहीं कर रहे हैं। आप मतदाता पहचान पत्र को मान नहीं कर रहे हैं, आप पैन कार्ड को मान नहीं कर रहे हैं। तो जो गरीब गुरबा जो निरक्षर है, जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहां से प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे? जिसको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसको कहां से ऊपर में जन्म प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे? तो और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, गरीब कहां से करेंगे? और इस नाम पर, आवासीय के नाम पर 500-500 रुपया फिर गरीब लूटे जा रहे हैं। गरीब हाल और बेहाल हो गए हुए हैं। सभी लोग डर गए हैं कि अब मतदाता सूची से आप उनको साजिश करके नाम हटाइएगा, कल उनको राशन बंद कीजिएगा, कल होकर सारी सुख सुविधाएं बंद कीजिएगा, उनके हक अधिकार को बंद कीजिएगा। ये आरएसएस की चाल को बिहार के लोग समझ चुके हैं। इसलिए तमाम लोग जो है, तमाम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ और तेजस्वी यादव जी के साथ हुंकार भरे हैं और पूरे बिहार का चप्पा चप्पा आज सुना है, तमाम लोगों का समर्थन है और स्वतः बंद है। जब तक चुनाव आयोग ये तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेता है, तब तक बिहार के लोग चैन से नहीं बैठेंगे और तमाम लोग जो है इसका कड़ा विरोध करने का काम करेंगे। कमीशन पार्टी के रूप में आप लोगों से लड़ने आ गई है बीच में। ये इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग बन के रह गया है। मोदी के इशारे पर सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और लोगों को हक अधिकार से कैसे वंचित किया जाए, इस तरह का जो है काम किया जा रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।